लोकसभा चुनाव अपने झारखंड में 14 सीट, लेकिन सबसे अधिक किसी अगर सीट की चर्चा हो रही है तो पलामू और गांडे की। एक तरफ जहां भाजपा 400 पार के नारे को लेकर चल रहा है, साथ ही अब तो भाजपा यह भी कहने लगे पलामू नरेंद्र मोदी का नारा है 400 पार और भाजपा का पलामू में 10 लाख पार। खैर, अपने अपने दावे हैं। उधर महागठबंधन भी अपने दावे हमारे साथ सीधे हम जुड़ेंगे। जेएम के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे जी है हमारे साथ। आज नामांकन गांडे में भी हो गया, कल्पना नामांकन कर दी। भाजपा का नारा है 400 पार, महागठबंधन किस तरह से? देखिए, नारा देना, अपना टारगेट सेट करना किसी भी पार्टी का अधिकार है, लेकिन जो पार्टी खुद 425-430 सीट पे अपने चुनाव लड़ रही है, वो बोलती है कि हम 400 पार नारा लाएंगे। इसके लिए तो हर 10 सीट में से 9 सीट उसको जीतना होगा, 10 में से 9 उसको सीट जीतना होगा। और टारगेट सेट करने के लिए तो कई, आप देखिएगा सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि ये टारगेट हरियाणा में भी सेट किए, दिल्ली में सेट किए, झारखंड में सेट किए, तमिलनाडु में सेट किए, कर्नाटका में सेट किए, मिजोरम में सेट किए। लेकिन जो सेट करते हैं उससे बहुत ही कम सीट उनको आती है। तो नारा सेट करना और हकीकत, जनता का मोनोपोली को समझना, दोनों अलग अलग विषय है। टारगेट इनके द्वारा सेट किया जा रहा है। इनके द्वारा अभी तो मध्य प्रदेश में भी एक कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस उन्होंने अपना ले लिया, भाजपा में बल्कि शामिल हो गए। तो ये तो जनता को ही समझना पड़ेगा कि जो उनकी मोनोपोली है, जिस तरह से वो चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पंजाब के नगर निगम चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वहाँ के एक पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा कांग्रेस और आपके वोट को कैंसिल कर दिया गया और ज़बरदस्ती भाजपा को जिताया गया। तो ये लोकसभा चुनाव में भी हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल बस ये है कि जिस लोकतंत्र को स्थापित करने में 70 साल लगे, जिस देश को मजबूत करने में 70 साल लगे, जिस देश को आज़ाद करने में 100 से अधिक साल लग गए, उस देश को उनके हाथों में लगातार छोड़ते रहना, जो देश की भावनाओं को, देश को, लोकतंत्र को समझना ही नहीं चाहते हैं। उनका अपना नैरेटिव है, वो अपना संविधान लागू करना चाहते हैं, वो अपना देश का झंडा लागू करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अगर सत्ता से दरकिनार नहीं किया जाएगा और सत्ता की में लूट और खसोट की खुली छूट दे दी जाएगी। 16 लाख करोड़ रुपए किसी उद्योगपतियों का माफ हो जाता है। चंदा दो धंधा लो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा हुआ, उसके बाद भी अगर जो है उनके पास अपनी बात को करने के लिए कुछ नहीं है। पहला चरण का अगर चुनाव हम लोग देख लें तो पहला चरण के बाद से जो है भाजपा के नेताओं का सुर बदला हुआ है। भाजपा के जो बड़े नेता बोले जाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, अब अपने काम की बात नहीं कर रहे हैं, ध्रुवीकरण पे आ गए। वो किसी विशेष समुदाय को के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, वो सत्ता में आएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, जबकि जिसने 55 साल शासन किया और आज तक जब देश के लोगों को का मंगलसूत्र नहीं छीना गया, तो आज वो सत्ता में आएंगे तो ऐसा क्यों किया जाएगा? कहा जा रहा है कि मुसलमानों में संपत्ति बांट दी जाएगी। तो ये हास्यास्पद है कि जब आप 10 साल किसी सत्ता में रहें और 10 साल के बाद आप ये कहें कि नहीं, मतलब धार्मिक ध्रुवीकरण का उनको सहारा लेना पड़ा। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी विकास का जो दावा था वो खोखला साबित हो रहा है और उनको भी पता है कि विकास के नाम पर जो है वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जनता उनकी हकीकत को जान गई है। इसलिए फिर से वो हिंदू मुस्लिम, चीन पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और गाय गोबर का सहारा ले रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कदावर नेता का जो सुर बदला हुआ है, ये साफ दर्शा रहा है कि उनको भी अनुभव पहले चरण के बाद हो गया है कि जनता की मोनोपोली और जनता की अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है। आम व्यक्तिगत जीवन में भी कहा जाता है किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो सीधे रूप में भाजपा के यह कह देना कि अरे महागठबंधन कुछ नहीं है, अपने आप में टूट रहा है गठबंधन, अपने आप में किसी का जुड़ाव नहीं है, हमारे मुकाबले में महागठबंधन कहीं नहीं। देखिए, ये तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में महागठबंधन कुछ हद तक, कुछ मामलों में, जैसे चुनाव आयोग को अपने कब्जे में रखे हैं, तो महागठबंधन तो नहीं रख सकता है। आप जो उनको फंडिंग हो रही है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर बुक हो रहा है, जिस तरह से एक सीट पर कई हेलीकॉप्टर आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है सो उसको चंदा जो है बड़े बड़े उद्योगपति दे रहे हैं। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी आगे है। झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी आगे है, ध्रुवीकरण करने में भारतीय जनता पार्टी आगे है और मुद्दों को दरकिनार कर
उन मुद्दों को हावी करने में, जिन मुद्दों से जमीनी स्तर पर जनता को कोई लेना देना नहीं है, कोई फायदा नुकसान नहीं है। कल किसी जाति को गाली दे देने से, किसी धर्म को गाली दे देने से, उसके नाम पर डरा देने से अगर किसी आम आदमी को फायदा तो होने वाला नहीं है। तो ये सब करने में भारतीय जनता पार्टी आगे है। लेकिन अगर आम आदमी के डेवलपमेंट की बात हो, आम आदमी के सामाजिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की बात हो, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तिहड़ी साबित हो रही है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर चर्चा करने के लिए नहीं है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, आज तो स्थिति ये हो गई है कि जोमेटो डिलीवरी बॉय को भी वो रोजगार मानते हैं, पकौड़ा बेचने को भी वो रोजगार मानते हैं, और यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग कंपनी को और बड़े बड़े रेलवे को, बड़े बड़े हवाई अड्डे को, बड़ी कंपनियों को आउटसोर्सिंग पर दे दिया जा रहा है। और 10,000 रुपये में जो है सो नौजवान 12-12 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं, और वो भी उनकी नौकरी की गारंटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, और इसको देश की जनता को समझना पड़ेगा। ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये इस तरह से थोप रहे हैं जैसे मानो हम ही चुनाव जीत गए हैं। तो जनता का समझना चाहिए कि क्या इनकी मोनोपोली को आगे बढ़ाना है, और नहीं तो इनके खिलाफ में वोट करके इनको आईना दिखाने का जरूरत है। भाजपा का एक तरफ जहां 400 पार है, दूसरी तरफ पलामू में 10 लाख पार है, और जहां पर देखा जाए अगर विकास की बात करें तो पलामू की पलायन वाली समस्या से आप बखूबी अवगत हैं। आप छात्र की राजनीति से आप आगे बढ़े हैं, आप तो पलायन एक तरफ है, लोग यहाँ पर पलायन करते हैं, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, और दूसरी तरफ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, खेत रहते हुए बंजर पड़ा रहता है। तो आखिर इसके बाद भी 10 लाख पार का नारा कैसे? तो ये पलामू तो हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं, एक ऐसा जगह है जहाँ पे ना उद्योग धंधा है, ना हम लोग कृषि पे भी बहुत हद तक निर्भर नहीं रह सकते हैं। अगर बारिश अच्छी हुई तो हमारी खेती होती है, बारिश अच्छी नहीं हुई तो खेती भी अच्छे से नहीं होती है। रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है। और 10 साल से जो सांसद रहे हैं वो किस मुंह से ये बात बोल रहे हैं कि हम 10 लाख से पार होंगे, या उनके कार्यकर्ता ये बात को बोल, उनको तो पूछना चाहिए कि जो हम लोग को उम्मीद था कि पलामू में सीमेंट फैक्ट्री को जपला में चालू कराया जाएगा, भरतपुर के डोलोमाइट माइंस को चालू कराया जाएगा, मंडल डैम का शिलान्यास हुआ लेकिन उसकी घास की सफाई भी नहीं हुई। अब फिर से 5 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री का 4 मई को यहाँ कार्यक्रम है, तो मुझे लगता है फिर से आगे झूठा शिलान्यास उनको कर देना चाहिए कि हाँ नहीं, अबरी बार तो गलती से छूट गया था, इस बार हम उसका क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पूरी तरह से जो है सो कई वादा किए थे कि नहीं, हम जो हमारे कांडी प्रखंड का क्षेत्र है जहाँ डूब क्षेत्र बनते जा रहा है, वहाँ पे तटबंध बनवाएंगे, सोन और कोयल के किनारों पर नीलगाय की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। तो सारे चीज़ में जो है यहाँ के सांसद फेल हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सांसद नहीं चुन रहे हैं। हमारे यहाँ पे अब एक नैरेटिव सेट हो रही है, अमेरिकन चुनाव पद्धति पे हम चले जा रहे हैं कि नहीं, हमको प्रधानमंत्री चुनना है। ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर आप प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे रहे हैं तो आपका सांसद सुस्त हो जाएगा, नकारा हो जाएगा, और वो हिम्मत भी नहीं जुटाएगा, वो मेहनत भी नहीं करेगा। उसको पता है कि हमको सिर्फ पार्टी से सिंबल ले आना है, और जिस पार्टी का लहर रहेगा उससे हम चुनाव जीत जाएंगे। तो वैसे सांसद जो है सो इसी तरह से आके कंबल ओढ़ के और बैठ जाएंगे, और यहाँ के जनता का नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि नोटा को दबा दीजिए, लेकिन ऐसे सांसद को नहीं चुनना चाहिए। भाजपा चुनाव लड़ रही है यहाँ पर नहीं, पूरे हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें 14 सीट पर, तो उनके केंद्र में उनके मोर्चा लड़ रहा है वहाँ टफ होगा, इसलिए शायद उनको ऐसा लगता होगा। गांडे सीट नामांकन हो गया, क्या पाले में आ रहा है? देखिए, गांडे सीट तो नामांकन के साथ ही हमने जीत की अग्रिम बधाई दे दी है, और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई संकोच नहीं है। 1% का भी चांस नहीं है कि हम लोग को गांडे सीट नहीं मिलेगा। ये 100% फिक्स है। और जहाँ से एक पार्टी का नेतृत्व करने वाली महिला कल्पना सोरेन जी चुनाव लड़ रही हैं, तो पूरे झारखंड की जनता की सहानुभूति उनके साथ है। जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को जबरदस्ती जेल
दिया गया है। और इसलिए डाला गया कि आम जो लोकसभा का चुनाव था, ये आम चुनाव में अगर वो बाहर रहते, चुनाव प्रचार करते और जिस तरह से उन्होंने यहाँ के गरीबों के लिए काम किया था, सामाजिक सुरक्षा के तहत जिस तरह से योजनाएं चलाई थी, उसका लाभ से झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन उसी के डर से जेल में डाला गया है। यह बात पूरे झारखंड की जनता जान रही है और इसका सहानुभूति कल्पना सोरेन जी के भी साथ है और पूरे झामुमो के साथ भी झारखंड की जनता का है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ रख दिया है जो शायद किसी महागठबंधन के नेताओं द्वारा नहीं कहा गया। अभी तक जो कैंपेन होता है, जो चुनाव प्रचार होता है, उसके दरमियान कभी यह बात नहीं कही गई कि अपना पलामू किस हालात से जूझता है, अपना पलामू किस तरह त्रस्त है, जहां पानी नहीं है, जहां सुखाड़ पड़ता है, जहां के लोग पलायन करते हैं, दो रोटी के लिए, दो निवाले के लिए सुदूर प्रदेशों की खाक छानते हैं, जहां उनके पाले में रोटी कम और मौत ज़्यादा आती है। ऐसे में यह दावा कर देना कि हम 10 लाख पार करेंगे पलामू में, बड़ा हास्यास्पद लगता है। लेकिन खैर, अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव परिणाम क्या होता है। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।